शिबू, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी मैं क्या कह रहा था कि आप भैया को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया शिबू कि मेरे साथ ना इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत किया करो। और तुमको मैं इतनी बार मना कर चुकी हूँ कि मेरे आसपास से भटकना बंद कर दो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आता है क्या? भाभी मुझे अच्छे से पता है कि मेरा आपके पास में आना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मैं आपको पसंद ही इतना करता हूँ कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। अब देखो ना, आपकी वजह से ना ही मेरा काम में मन लगता है, इसी वजह से मैं बाहर जाके नौकरी भी नहीं कर पाता हूँ। बस मैं पता है क्या सोचता रहता हूँ, आप मेरे सामने बैठे रहो और मैं पूरा दिन आपको देखता रहूँ। शिबू, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ये सब चीजें सोचते हुए? अरे मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, और तुम मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो। अरे मुझे तो लगता था अभी तक कि तुम नादान हो, ना समझो, इसलिए ये सारी बकवास बातें करते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इन बातों को इग्नोर करने से तुम्हारी ये हरकतें इतनी बढ़ जाएंगी कि अब मुझे दिक्कत होने लग जाएगी। और सोचो, अगर मैंने इन सब चीजों के बारे में राहुल को कुछ भी बता दिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी समझ नहीं है कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो। अरे भाभी, आप बहुत ज्यादा नादान हो, आपको नहीं पता कि जमाना ना बहुत आगे बढ़ चुका है और ये भाभी देवर का अफेयर ना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है आजकल के जमाने में। और मैं आपसे ना अफेयर चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भैया को डाइवोर्स दो और मेरे से शादी कर लो। शादी करने की बोल रहा हूँ मैं। और अब भाभी, अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकती तो इसमें नुकसान आप ही का ही है। मेरा नुकसान? मेरा नुकसान कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी मैं समझाता हूँ आपको। वो बात यह है कि इस घर में ज्यादातर आप और मैं ही रहते हैं अकेले, और भैया तो जॉब पे रहते हैं। अगर मैंने गलती से भी भैया को ये चीज़ बोल दी ना कि आप मुझ पे गलत नज़र रखती हो, आपकी नीयत ठीक नहीं है मेरे को लेके, तो अगर कितना भी यकीन करता हो पति अपनी पत्नी पे, लेकिन वो ये बात सुनने के बाद ना उसको अपनी पत्नी पे शक ज़रूर होगा, और वही शक जो है ना मैं भैया का यकीन में बदल दूंगा, क्योंकि आप मेरे को जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद भैया आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगी? अब भाभी फ़ायदा इसी में ही है कि आप भैया को डाइवोर्स दे दो, या फिर मैं अपने तरीके से आपका डाइवोर्स करा दूं भैया से। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे मुझे तो अभी तक ये लग रहा था कि तुम ना समझो इसलिए ये फालतू की हरकतें कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगे। लेकिन नहीं, तुम्हारी लिमिट्स ना कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। और तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हारे भाई को डाइवोर्स दे दूं? तुम्हें पता भी है अगर इन सब चीजों के बारे में तुम्हारे भाई को मैंने बताया ना तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? हट, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे धमका रहे हो कि तुम अपने भैया के जाके बताओगे कि मेरा अफेयर चल रहा है, मैं तुम पे डोरा डालती हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम क्या कर रहे हो। अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कम से कम अपने भैया की इज्जत का तो ख्याल रखो। अब तुम देखो शिबू, मैं ना ये सारी चीजें तुम्हारे भाई को बताऊंगी, अब वो डिसाइड करेंगे कि तुम इस घर में रहोगे या इस घर से बाहर जाओगे। सब भाभी मुझे लगता है आप ना ऐसे बाज नहीं आओगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी तब आपके समझ में आएगी। शिबू, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ अपनी भाभी का और अपने कमरे में जा। देखा पापा जी, ये कैसी हरकतें करने लग गए। आज आपके सामने भी आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया क्या कर रहा था। अब आप खुद बताइए, मैं कब तक चुप रहूं, कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं? अगर मैंने इसे रोका नहीं ना तो एक दिन ये मेरे साथ इतनी गलत हरकत करेगा कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी। पापा जी, मुझे लगता है ना अब इन सब चीजों के बारे में मुझे राहुल को बताना ही पड़ेगा, वरना मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तू घर छोड़ के जाने की बात ना कर, और उसने जो आज हरकत की है ना बेटा, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। और अभी राहुल को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ इसको। हाँ, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यार, निकल रहा हूँ बस। ये क्या हरकत की तूने? इतनी घटिया हरकत करते हुए तो शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ? पापा, आपने मेरे ऊपर हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी, और ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? मैं भाभी को पसंद करता हूँ और मेरी भी तो शादी की उम्र हो रही है ना, तो मैं भाभी से वही बात करता कि मैं भाभी को पसंद करता हूँ, भाभी जैसी लड़की चाहिए, इसलिए मैंने उनसे बोला कि मुझे उनसे शादी करनी है। क्या गलत किया मैंने? अरे नालायक, भाभी है वो तेरी, और भाभी माँ समान होती है। समाज में अगर लोगों को पता लगेगा कि तू ऐसी हरकत कर रहा है तो क्या इज्जत रह जाएगी? लोग थू थू करेंगे हमारे ऊपर। और हाँ, आज तो तूने ये कर दिया, आज के बाद अगर तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुझे इस घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, समझा? पापा, आपने ना अच्छा किया मुझ पे हाथ उठा के, देखना मैं क्या करता हूँ।
भाभी, आज पहली बार ना पापा ने आपकी वजह से मेरे ऊपर हाथ उठाया है और उनकी नज़रों में मैं गिर चुका हूँ और इसका बदला ना मैं ज़रूर लूंगा और वो भी आपसे। अब मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं चलती। चलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो शिबू, छोड़ो। राहुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना तुम अपने भाई को कैसी हरकतें कर रहा है। आज अगर तुम नहीं आते ना तो ये पता नहीं क्या करता मेरे साथ। हाँ, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये क्या हरकतें कर रहा था तुम्हारे साथ। एक बात बता शिबू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुझे अपनी भाभी के साथ ये सब हरकतें करते हुए 10 बार सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं। तेरी भाभी तुझे समझाती भी थी पर तुझे समझ नहीं आती। वो तो अच्छा हुआ आज इसने दिन में मुझे फ़ोन करके बता दिया था, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। अगर मैं टाइम पे नहीं आता ना तो तू ना जाने इसके साथ क्या बदतमीजी करता। एक बात बता, क्या मिल रहा तुझे ये सब करके? अरे तू अपने आप को देख जरा, तू है ना मेरी नज़रों में गिर चुका है। अरे मेरे क्या, इस पूरे परिवार की नज़रों में गिर चुका है। अरे तू छोटा भाई था मेरा, और आज जो तूने ये हरकत की है ना, ये ऐसी हरकत है जिसको मैं ना तो नज़रअंदाज कर सकता हूँ ना ही तुझे माफ़ कर सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान औरतों की इज्जत नहीं कर सकता ना, तो उसका उस परिवार में रहने का भी कोई हक नहीं है। चुपचाप जाए यहाँ से। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद भाभी के साथ कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं तुझे बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। अरे जो तूने हरकत की है ना, ये माफ़ी के लायक नहीं है। और शुक्र मना मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, वरना जो तेरी हरकत है ना, मन तो ऐसा कर रहा है कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूँ। अब ना चुपचाप से अपना सामान उठाओ और निकल जाए यहाँ से। तुम ठीक हो ना?